ठाकुर रणवीर सिंह की भव्य हवेली को दिन की रोशनी धीरे से रोशन करती है, जिसमें जटिल नक्काशी और समृद्ध टेपेस्ट्री दिखाई देती है। ठाकुर रणवीर सिंह शाही अंदाज में बैठे हैं। उनकी प्रभावशाली उपस्थिति आलीशान कमरे पर हावी है। उसके बगल में अर्जुन शांत और चौकस खड़ा है, जबकि मोहन बेचैन ऊर्जा का संचार कर रहा है। ठाकुर रणवीर सिंह घोषणा करते हैं, मेरे बेटों, हमारे परिवार की विरासत सिर्फ इन दीवारों में नहीं, बल्कि उन मूल्यों में है जिन्हें हम बनाए रखते हैं। उनकी आवाज गंभीरता से भरी हुई आगे कहती है, यह एक पवित्र विश्वास है। वह निष्कर्ष निकालते हैं, मैं एक ऐसी बहू की कामना करता हूं जो इस परिवार को बांध सके, हमारी परंपराओं को जीवित रख सके और हमारी एकता सुनिश्चित कर सके। ढोल बजते हैं और पीतल की तुरही बजती है। गौरी लाल साड़ी में सजी धजी बैलगाड़ी में ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली की ओर बढ़ती है। गौरी के चेहरे पर एक शांत भाव है। उनकी आंखें उत्सव के शोर के बीच एक अटूट आत्मविश्वास को दर्शाती हैं। गांव की महिलाओं के बीच फुसफुसाहट फैल गई। ओ, बहू तो सांवली है। ठाकुर साहब को गोरी बहू लानी चाहिए थी। गौरी बस मुस्कुराती है, सभी को शालीनता और सम्मान के साथ स्वीकार करती है। उसके क्रूर शब्दों से उसकी शांति भंग नहीं होती है। भोर का कोमल प्रकाश हवेली में छनकर आता है, जिसमें गौरी एक साधारण साड़ी में शांत भाव से चलती हुई दिखाई देती है। वह घर के मंदिर में प्रवेश करती है। जलता हुआ दीपक उसके शांत चेहरे पर नाचती हुई परछाई डाल रहा है। जैसे ही वह उसे जलाती है, गौरी अपने सोए हुए सास ससुर के बगल में घुटने टेकती है, जो गहरे सम्मान और भक्ति का एक मौन भाव है। बड़े पारंपरिक रसोई घर में प्रवेश करते ही वह तुरंत कार्यभार संभाल लेती है और उसके काम की लयबद्ध ध्वनियां शुरू हो जाती हैं। उसके अथक प्रयास घर के हर कोने में स्पष्ट दिखते हैं, जो उसकी अटूट भक्ति का प्रमाण है। मंद लालटेन की रोशनी में ठाकुर रणवीर सिंह, जो कभी एक दुर्जय व्यक्ति थे, अपने बिस्तर पर दर्द से कराह रहे हैं। उनकी कराहें शांत रात को चीर रही हैं। बुद्धिमान वैद्य उसकी जांच करता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। फिर वह गंभीरता से अपना सिर हिलाता है और एक भयावह घोषणा करता है, उसे तुरंत शहर ले जाना होगा। उसकी हालत गंभीर है। गौरी, जिसके चेहरे पर चिंता और दृढ़ संकल्प के भाव थे, ध्यान से सुनती है और फिर तुरंत हरकत में आती है। उसकी आवाज दृढ़ थी, बैलगाड़ी तुरंत तैयार करो, खोने के लिए समय नहीं है। अचंभित कर देने वाली ताकत के साथ गौरी अपने कमोर ससुर को सहारा देकर उठाती है और उन्हें इंतजार कर रही बैलगाड़ी की ओर ले जाती है। बैलगाड़ी अंधेरे में चरमराती हुई उन्हें शहर के अस्पताल की ओर ले जाती है। अज्ञात रात में समय के विपरीत एक हताश यात्रा। गौरी शहर के अस्पताल में निगरानी कर रही है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि डॉक्टर ठाकुर साहब की देखभाल कर रहे हैं। वह अटूट धैर्य के साथ इंतजार करती है। उसके बगल में एक खामोश संतरी की तरह उसके ठीक होने की प्रार्थना करती है। कई दिनों बाद ठाकुर साहब पूरी तरह से ठीक होकर घर लौटते हैं। उनके कदम दृढ़ हैं और उनकी आत्मा बहाल हो गई है। गौरी के साहस और समर्पण की कहानियों से पूरा गांव गुलजार रहता है। उसका नाम गहरे सम्मान के साथ फुसफुसाया जाता है। तेज धूप में एक सूखा गांव का खेत फैला हुआ है। उसकी सूखी धरती प्राचीन मिट्टी के बर्तनों की तरह फटी हुई है, जबकि खाली कुएं दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा होते हैं, फुसफुसाते हुए जैसे गौरी उन्हें संबोधित करती है। उसकी आवाज स्पष्ट और गंभीर है। कुछ ग्रामीण उपहास करते हैं, उसके शब्दों को खारिज करते हुए, लेकिन गौरी अविचलित होकर एक फावड़ा उठाती है और अकेले काम करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे, हिचकिचाते हुए, एक एक करके अन्य ग्रामीण उसके साथ जुड़ते हैं। उनके चेहरे धूल के बीच आशा की एक झलक दर्शाते हैं। गांव का तालाब, जो कभी सूखा था, अब सूरज की रोशनी में चमक रहा है, जो अथक प्रयास का प्रमाण है। कई दिनों बाद आकाश हल्की बारिश से रोता है, तालाब को ऊपर तक भर देता है। ऊपर से एक आशीर्वाद। ग्रामीण एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे प्रशंसा और खुशी से दमक रहे हैं, जो गौरी की दूरदर्शिता को दर्शाते हैं। अर्जुन आगे बढ़ते हैं।
उनकी उपस्थिति प्रभावशाली है, जो आभारी भीड़ को संबोधित करने के लिए तैयार है। उनकी आवाज में तीव्र गर्व गूंजता है। आज से कोई मेरी पत्नी को काली नहीं कहेगा। उसका नाम गौरी है और वह इस गांव का गौरव है। ग्रामीण गौरी की जीत का जश्न मनाते हुए जयकार करते हैं। सालों बाद सिलाई और कढ़ाई केंद्र जीवन से गुलजार है। मशीनों की लयबद्ध गड़गड़ाहट हवा में भर रही है। आत्मनिर्भर महिलाएं जीवंत कपड़ों पर सावधानी से काम करती हैं। उनके चेहरे एकाग्रता और उद्देश्य से जगमगाते हैं। ठाकुर साहब गरिमापूर्ण और प्रसन्न चित्त होकर हलचल भरे दृश्य का सर्वेक्षण करते हैं। उनकी आंखें गहरे गर्व से चमक रही हैं। गौरवशाली और शांत गौरी महिलाओं को देखती है। एक कोमल मुस्कान उसके होंठों पर है। उसकी आंखें गहरी संतुष्टि को दर्शाती हैं। ठाकुर साहब ने घोषणा की, मेरी बहू ने न केवल हमारे घर का बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है।